नमस्कार, इस समय हिसार शहर के बिल्कुल ठीक लघु सचिवालय के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर काफ़ी संख्या में काफ़ी महिलाएं यहाँ पर बिल्कुल ठीक यहाँ पर देख पा रहे हो दरी बिछाकर यहाँ पर ये बैठ चुके हैं। क्या कुछ पूरा मामला, इनसे हम बातचीत भी करेंगे। फिलहाल काफ़ी संख्या में यहाँ पर आपको महिलाएं नजर आ रही है, बिल्कुल ठीक कोर्ट के बाहर ये यहाँ पर बैठ चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं आपको लाइव तस्वीरों के अंदर नजर आ रही होगी। इनसे हम बातचीत भी करेंगे। काफ़ी मांगों को लेकर आज ये यहाँ पर बैठ चुके हैं। जी हाँ, काफ़ी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठ चुके हैं। काफ़ी पहले भी इन्होंने अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाई थी, लेकिन इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन आज फिर ये हिसार शहर के कोर्ट के आगे बिल्कुल ठीक यहाँ पर बैठ चुके हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। किन किन क्या क्या मांगे हैं इनकी, किस किस मांगों को लेकर आज ये यहाँ पर धरने पर बैठे हमारी मांगे पूरी करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद, आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, सरकारी का दर्जा दो, सरकारी कर्मचारी घोषित करो, सरकारी कर्मचारी घोषित करो, न्यूनतम वेतन दो, न्यूनतम वेतन लागू करो, न्यूनतम वेतन लागू करो, कैश वैश का दबाव न बनाओ, तानाशाही नहीं चलेगी, कैश का दबाव नहीं बनेगा। जी फिलहाल बातचीत कर लेते हैं। मैम नमस्कार। मैडम से मैम क्या पूरा मामला, किस मामले को लेकर आज हिसार कोर्ट के आगे आप इतनी महिलाएं बैठ चुके हैं यहाँ पर? हाँ जी, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। जी बताइए। मेरा नाम बिमला राठी, जिला प्रधान, स्टेट की वरिष्ठ उप प्रधान जी। और जो हरियाणा सरकार और सेंट्रल सरकार जो हमारे साथ कर रही है, ये भारत सरकार, हम उसके खिलाफ आज धरना दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला लिया है कि आंगनबाड़ी वर्कर को परमानेंट किया जाए, तो हम भी हरियाणा सरकार से यही मांगते हैं कि हमें परमानेंट किया जाए और हमारा वेतन बढ़ाया जाए। जब तक परमानेंट नहीं करते तब तक न्यूनतम वेतन दिया जाए। अभी और आपको जो वेतन मिल रहा है वो कितना वेतन मिल रहा है? हमें 15,000 वेतन मिल रहा है। 11,750 तो स्टेट दे रही है और 3,000 रुपये सेंटर से आ रहे हैं, लेकिन वो अब तक 6 महीने का बकाया पड़ा है सेंटर का, स्टेट का आ रहा है। लेकिन हमारे को टाइम पे कभी भी नहीं मिलता, ना भवनों का किराया मिलता। भवनों का किराया 1,500 रुपये है, लेकिन 1,500 रुपये में कौन कमरा देता है शहर में? हमारा किराया बढ़ाया जाए और जो सुपरवाइजर की भर्ती है हमारी, उसमें वर्करों को सुपरवाइजर सीधा भर्ती किया जाए। उसमें ना कोई समय सीमा होनी चाहिए, ना आयु का कुछ होना चाहिए। चाहे किसी के 2 दिन हैं, उसी की प्रमोशन होके उसको रिटायर करना चाहिए। समय सीमा हटाकर और उसकी एज हटाकर, एज का कोई बीच में लफड़ा नहीं है। सीनियरिटी के हिसाब से सुपरवाइजर की प्रमोशन होनी चाहिए, ना कि अन्य जो बाहर से लगा रहे हैं वर्करों को ही प्रमोशन देनी चाहिए। तो मांगे कितनी आपने, टोटल कितनी मांगे हैं? मुख्यमंत्री के नाम हमारी मांगे टोटल मेन तो 4-5 ही है, ज्यादा नहीं है। फिर सरकार तो एक भी नहीं पूरी करने को तैयार। जैसे 1,500 रुपये और 750 हेल्पर के और 1,500 वर्कर के सरकार ने कितने सालों से बढ़ा रखे, अदर स्टेटों में दे रहे हैं, हरियाणा सरकार नहीं दे रही। हमारी इनकी कहना है कि हरियाणा सरकार तो खुद ही ज्यादा दे रही है। ये हमारी सरकार हमारे को कुछ दे, सेंटर का क्या हक बनता है? नौकरी सेंटर की है, हम नौकरी कर रहे हैं। जितना भी हम काम कर रहे हैं उससे बिल्कुल 1/4 हिस्सा भी हमारे को वो सरकार तनख्वाह नहीं दे रही। और रही सुपरवाइजर की बात, वैसे भर रहे हैं, सिफारशियों को भर रहे हैं। हमारी बहनें जितने सालों से 100 रुपये में 125 रुपये में लगी हुई, वे आज तक भी उसी तनख्वाह पे काम कर रही हैं। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि यदि हमारा कोई वो पूरा नहीं किया गया, मांग पूरी नहीं की गई, तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। अभी क्या ज्ञापन देने के लिए? अब हाँ, आज हम
हर एक जिले में आज धरना है और ज्ञापन देने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। गुजरात में उनकी मांगों को मान लिया गया, गुजरात में उनको वो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा हरियाणा में? यही है, हरियाणा के साथ तो ऐसे ही किया जा रहा है। गुजरात में, अदर स्टेटों में हर एक जगह मिल रहा है, हमारे हरियाणा में नहीं दे रहे। यही क्या है, मानते हो? सरकार ही है, तानाशाह सरकार है। हमने ये प्ले स्कूल में हमारी ड्यूटी लगाई गई है, तो प्ले स्कूल में हम 12 बजे तक तो बच्चों का काम कराते हैं। उसके बाद फिर इतने सारे रजिस्टर हो जाते हैं, उसके बाद एक एक वर्कर के पास 2-2, 3-3 एडिशनल हैं और तनख्वाह सरकार वही दे रही है ना। हमने पूरा सामान मुहैया करवाया जा रहा है। हमने 2 साल से फोटो स्टेट बच्चों के लिए रजिस्टर भी हम लेके आते हैं, हमें रजिस्टर भी नहीं मिलते हैं। सभी बहनों के रजिस्टर हैं, हम 250 रुपए के पर ईयर रजिस्टर खरीदते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सरकारी विभाग में और पैसे अपनी गोद से लगा के सारी स्टेशनरी हम खरीदते हैं? आप ना सर्दी देखते ना गर्मी देखते, आप लोगों के घर भी जाते हो, फिर भी हाँ, उसके साथ में इतना सब कुछ देख लो हमारे साथ इतना सब कुछ, और हमने बहुत धरने करे, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं मान रही ये बातें। तो अभी कोई उम्मीद है भाई आपकी सरकार जो मांग है आपकी वो मान लेगी? अब देखो करते हैं बातचीत क्या होती है। आप लोगों के पहले भी काफी धरने प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम भी एक आधी कोई आपकी मांग वगैरह मानी गई थी, लेकिन हाँ। आज फिर दोबारा आप हिसार कोर्ट के आगे यहाँ पर बैठ चुके हो अपनी मांगों को लेकर। क्या लगता है अब कोई उम्मीद बची है थोड़ी बहुत कि भाई सरकार, नायब सरानी सरकार आपकी जो मांग है, जो आपकी आवाज है वो सुन पाएगी? देखो ट्राई अगेन होता ही है। हम सोचते हैं भाई हमारी सुन ली जाए, और हम जैसे बहुत थोड़ी तनख्वाह में काम करते हैं और समाज सेवा में आते हैं, लेकिन हमारे ऑफिसर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं। कहते हैं अगर 1 घंटा लेट आओगे तो पूरे दिन की वेतन नहीं मिलेगा, अगर 1 दिन छुट्टी लोगे तो 2 दिन की तनख्वाह कटेगी। ये कहाँ का न्याय है? जी आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जी बताइए। जैसे हेल्पर की भी प्रमोशन है, वर्कर की नहीं है। सुपरवाइजर से सीडीपीओ की भी प्रमोशन है और सीडीपीओ से पीओ की है, लेकिन वर्कर की प्रमोशन नहीं है। हर डिपार्टमेंट में प्रमोशन है, तो हमारी भी प्रमोशन होनी चाहिए। हमारी मेन मुद्दा यही है कि किसको सौंपने के लिए है? देखो डीसी साहब मिलते हैं या पीओ मैडम को। ज्ञापन के अंदर टोटल कितनी मांगे लिखी हुई है आपने? 8-10 मांगे। 8-10 मांगे। हाँ एक जी, बार सारी मांगे एक बार बता दीजिए, क्या कुछ मांगे तो उनके उसमें अंदर लिखी मांगे है, क्या कुछ आप उनसे मांग कर रहे हो फिलहाल? दीदी दे हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हेल्पर से वर्कर बनाई जाए, वर्कर से सुपरवाइजर बनाई जाए। सीडीपीओ जो सुपरवाइजर सीडीपीओ बन जाती हैं, तो वर्कर सुपरवाइजर क्यों नहीं बन सकती? सबसे ज्यादा हमको सरकारी कर्मचारी बनाए जाए। तो हमारे से काम इतना लेते हैं। भी देख पा रहे हैं, नेता मंत्री भी देख पा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे उन लोगों को? गुजरात कोर्ट का फैसला है ये लागू किया जाए हमारे साथ। हमारी 14 मांगे हैं। जी बताइए। पहली मांग है गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला है वर्करों को सरकारी कर्मचारी बनाने का, ये फैसला हमारा हरियाणा में भी लागू होना चाहिए। दूसरा है मुख्यमंत्री द्वारा सुपरवाइजर के सभी पदों पे वर्करों से भरने का वायदा पूरा किया जाए, आयु सीमा खत्म की जाए। नंबर 3 प्ले स्कूल और जो क्रैच पूरे क्रैचों का जो दबाव बनाया जा रहा है, उसके लिए वर्करों को ग्रेड दिया जाए, तब प्ले स्कूल और वो क्रैच बनाए जाए ताकि उनको पूरा ग्रेड मिले। नंबर 4 है जो 2018 में हमारा लंबा धरना चला था, उसमें 1500 वर्कर के 750 हेल्पर के जो प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में बोला था, वो अब तक नहीं मिला है। सभी स्टेटों में मिल रहा है, वो हमें मिलना चाहिए। नंबर 5 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है, तो आंगनबाड़ी को क्यों नहीं किया? आंगनबाड़ी को भी पक्का करना चाहिए। छठी है हेल्परों की प्रमोशन 25% है, उसको बढ़ाकर 50% की जाए। और वेतन हर महीने 7 तारीख तक आ जाना चाहिए। नंबर 7 मेडिकल लीव पूरी दी जाए, कैशलेस सुविधा होनी चाहिए। विभाग द्वारा दिए गए फोनों में सिम कार्ड नहीं है, वो सिम दिया जाए और फोन भी अच्छी क्वालिटी के दिए जाए। ये फोन जो विभाग ने दिया है वो चल नहीं रहा है और सिम तो दिया ही नहीं। और जो अब सरकार क्या कर रही है, राशन तो कुछ दे नहीं रही, दलिया दे रही है, बाजरा भून के दे रही है और कह रही है फोटो कैप्चर करके
फेस फोटो कैप्चर करके ऑनलाइन काम पे फोटो कैप्चर करने के लिए दबाव। ओटीपी कौन देगा? एक कड़छी दलिया दे के ये लोगों से ओटीपी लेंगे? कौन देगा अपना ओटीपी प्राइवेट आदमी को? ये फोटो कैप्चर वाला ये बंद होना चाहिए। 10 रुपया हुआ भवनों का किराया जो ये एक साल तक नहीं देते, वर्कर अपनी जेब से किराया भरती है। और फिर अब इन्होंने क्या हेड ऑफिस से क्या लेटर आया है गवर्नमेंट से कि मकान मालिक के खाते में डाल दो। अरे हम अपनी जेब से भरे बैठे हैं जनवरी तक का किराया और वो मकान मालिक के खातों में डाल रहे हैं। मकान मालिक हमें क्यों देगा? हम तो उसको दे चुके, हमारे खाते में डालो सरकार। मकान मालिक के खाते में क्यों डाल रही है? एक टीएडी हमारा नहीं मिल रहा वर्करों का, हर रोज ऑफिस में बुलाए रहते तीसरे दिन और ना किराया ना टीएडी कुछ नहीं मिलता। तो हमारा किराया देना चाहिए 80-80 250 रुपए गांव से लगा के वर्करें आती हैं, शहर में हैं वो 80-80 रुपए लगा के जाती हैं ऑफिस में, उनका कोई टीएडी नहीं, कोई किराया नहीं। मिनी सेंटर हैं जो 12 नंबर मांग है, ये मिनी सेंटर हैं, उनको सेंटर का अपग्रेड किया जाए। सेंटर में नंबर 13 गर्मी सर्दी की वर्दी हर साल देनी चाहिए, साल में 2 बार देनी चाहिए। ना उसके पैसे आ रहे, ना नेट का पैसा आ रहा। अब ऑनलाइन काम करवा रहे तो नेट का पैसा तो डालोगे, वो हमारा पैसा हर महीने डलना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं आज। और आज हम डीसी के माध्यम से मांग पत्र दे रहे हैं सीएम साहब के नाम। इसके बाद हम सभी सांसदों को मांग पत्र देंगे ताकि हमारी संसद में आवाज उठाई जाए। अगर आपकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया अभी भी ज्ञापन देने के बाद, तो क्या अगला कदम होने वाला? नहीं दिया गया तो उसकी सरकार जिम्मेवार है। हम आगे आंदोलन करने के लिए कार्यरत रहे, तैयार हैं। आमरण अनशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। मरने आमने सामने की टक्कर, ईंट के ईंट बजाने के लिए तैयार है। मामला फिलहाल आप सभी ने सुन लिया है। ये आंगनवाड़ी वर्कर है जो अपनी 14 से 15 मांगों को लेकर आज डीसी को ज्ञापन सौंपने के लिए ये यहाँ पर पहुंचे हैं कि हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए। लेकिन अब ये तो समय के साथ ही पता चल जाएगा कि इनकी मांगों को स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें।